नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है जो रात्रि 11:18 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मृगशिरा नक्षत्र है प्रातः 10:37 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। धृति योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर के 10:37 तक प्रातःकाल सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज हमारे देश के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती भी है। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, बेहद ज्ञानवर्धक। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु और बुध ये तीन ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य वृषभ में, शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल का संचरण कर्क में है, तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव यथावत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा 10:37 तक, मंगल और फिर इसके पश्चात पूरे दिन राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो आज सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कार्यस्थल पर सप्ताह का उनका पहला दिन होता है। राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो बात मुहूर्त की कर लेते हैं। 27 मई दिन शनिवार, उस दिन कोई विशेष मुहूर्त नहीं है क्योंकि पूरे दिन भद्रा है। तो इष्टिका दहन, ईंट निर्माण इत्यादि के लिए अगर कोई कार्य प्रारंभ करना है तो उसके लिए मुहूर्त सायंकाल 6:25 से 35 से रात्रि 7:20 के बीच मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आज जिस सूत्र की मैं चर्चा करने वाला हूं, मैं पहले ही बता दूं कि एक लाइन आपने सुनी होगी
चमत्कार को नमस्कार है। जी हां, एक ऐसा योग जिसके होने से ऐसा जातक आए दिन चमत्कार कर बैठता है। अब जाहिर सी बात है कि वो मदारी तो होता नहीं, लेकिन हां, वो नचा सबको लेता है। वो जादूगर नहीं होता, पर कुछ ऐसे करामात कर देता है कि लोग उसके पीछे, उसकी वाणी के पीछे, उसकी बुद्धि के पीछे दीवाने हो जाते हैं। कौन सा है वो योग, जरा नोट करिए। जन्म कुंडली में समझिए इस सूत्र को, क्योंकि थोड़ा समझना पड़ेगा, कठिन भी है। कुंडली में बुध राहु के नक्षत्र में हो। अब राहु के 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं? तो आर्द्रा, ये राहु का नक्षत्र और ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं ये बुध की राशि है। स्वाति, ये राहु का नक्षत्र और तुला राशि के अंतर्गत आता है, बुध के मित्र शुक्र की राशि है। शतभिखा, ये राहु का नक्षत्र है और कुंभ राशि के अंतर्गत आता है, शनि बुध के मित्र हैं। इन 3 राशियों में परंतु नक्षत्र राहु का ही होना चाहिए, बुध हो। और साथ साथ एक और सूत्र सुनिए, गुरु कुंडली में कहां हो? तो गुरु बुध के नक्षत्र में हो। वो कौन सा नक्षत्र है? तो आश्लेषा, ये कर्क राशि के अंतर्गत आता है, जहां की देव गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। ज्येष्ठा, जो कि वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है, ये मंगल की राशि है, मित्र राशि है देवगुरु की। और रेवती, जो कि मीन राशि के अंतर्गत आता है, देवगुरु बृहस्पति की, ये साधारण राशि। ये तीनों नक्षत्र जो हैं बुध के हैं। ध्यान रखिए इन 3 राशियों में, कर्क वृश्चिक मीन में, परंतु देवगुरु रहें तो बुध के ही नक्षत्र में। अब इस योग में आपको क्या ध्यान रखना है? अब इस योग में ध्यान रखना है, अगर ये कुंडली में दिखाई पड़े तो यदि मिथुन राशि में, यदि कुंडली में मिथुन राशि में अर्थात आर्द्रा में बुध हो, तो देवगुरु रेवती में हो अर्थात मीन में हो। यह ध्यान रखना है, कहां हो? तो मीन में हो, चौथे 10वें का संबंध बन जाएगा। यदि तुला में बुध हो तो देवगुरु फिर कर्क में हो, अथवा शतभिखा यानी कुंभ राशि में अगर बुध हो तो गुरु ज्येष्ठा अर्थात वृश्चिक राशि में हो। प्रिय दर्शकों, इसे कुंडली में जरा समझने का प्रयत्न करिएगा, आपको एक बार में सारे सूत्र समझ में आ जाएंगे। इन सभी अवस्थाओं में गुरु का जो संबंध है वो बुध के साथ चौथे 10वें का बनेगा। प्रिय दर्शकों, इस योग को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। सीधी सी बात है, जरा समझने का प्रयत्न करिए। एक सूत्र तो आप जानते हैं कि राशि अधिष्ठित ग्रह के कारण राशिपति के प्रभाव में अंतर आ जाता है। थोड़े ज्योतिषीय शब्द हैं, लेकिन अगर आप मेरे दर्शक हैं तो समझ जाएंगे। बुध के नक्षत्र में देवगुरु के होने से बुध के प्रभाव पर इसका अंतर पड़ेगा, प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और बुध स्वयं राहु के नक्षत्र में है। आपको मैं एक बात बता दूं कि बुध जब राहु के नक्षत्र में होते हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक एक अद्भुत उच्च कोटि का वक्ता और राजनीतिज्ञ तो होता ही है, कूटनीतिज्ञ होता है। मैंने क्या कहा कि वो मदारी नहीं होता, लेकिन नचाता सबको है। वो जादूगर नहीं होता, पर करामात ऐसे करता है कि लोग उसके करामात को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और फिर जब ज्योतिष का एक दूसरा सूत्र लागू होता है कि जब भी कोई ग्रह किसी भी भाव से जब 10वें या किसी भी ग्रह से जब 10वें होता है तो दृष्टि संबंध मंगल को छोड़ करके किसी के पास ऐसा नहीं है चौथी दृष्टि डाल सके कोई। लेकिन इसके बावजूद जिस भाव या ग्रह से कोई ग्रह 10वें होता है तो उस भाव या ग्रह को प्रभावित कर देता है। तो देवगुरु जब बुध से चौथे और 10वें का संबंध बनाएंगे यानी 10वें होंगे तो सीधी सी बात है बुध पर सीधा सीधा उनका प्रभाव पड़ेगा। और फिर ऐसा जातक निसंदेह ऐसे चमत्कार तो करेगा ही करेगा जिसे जमाना झुककर नमस्कार करे। अब इस योग के बारे में अगर मैं ये कह देता हूं कि ये राजयोग है, बड़ा बुद्धिमान वाला योग, ये सारी बातें ज्यादा समझने की नहीं, इस सूत्र को समझने की आवश्यकता है। ये सूत्र क्या कह रहा है, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये राजयोग है और जातक बड़ा बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, धनवान होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये ज्यादा मुद्दा नहीं है। इस सूत्र को जरा एक बार समझने का प्रयत्न करिए और किसी कुंडली में घटित हो तो 120% आजमा करके देख लीजिए, ऐसा जातक निसंदेह किसी बड़े पद पर होगा, निसंदेह किसी बड़े पद पर होगा। जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कोई नेता मंत्री मिनिस्टर हो जाए भी तो कोई आश्चर्य नहीं है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में
चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं और आपको बता दूं कि 10:37 तक ये मंगल के नक्षत्र में और उसके पश्चात राहु के नक्षत्र में रहेंगे। दिन ठीक है, आपको फैसला लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो कर सकते हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दिन अच्छा है, भाग्य का साथ भी मिलेगा, जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपके दिन के लिए मैं बहुत अच्छा दिन आपके लिए कहूंगा। जो भी काम आपका है बनेगा, ज्यादा से ज्यादा काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। लोग आपके काम की तारीफ करेंगे, लोग मतलब उच्चाधिकारी, यानी यूं समझ लीजिए कि आज आपको मेहनत का पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत भरा, भाग दौड़ जितना हो सके करिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए, धन लाभ होगा। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो जरा समझना होगा। और धन के मामले में तो विशेष रूप से आज सावधानी बरतनी है। विशेष करके कहीं निवेश कर रहे हैं तो लापरवाही के साथ न करें। जीवन साथी का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी नाराज हो तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए और उनकी ज़रूरतों को भी समझने का प्रयत्न करिए। जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके पूर्ण होते चले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। परंतु इतना ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थी वर्ग के विशेष रूप से समय अपना व्यर्थ बर्बाद न करें। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। विशेष करके जिन लोगों को पूर्व से ही जोड़ों की दर्द से परेशानी है, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। आज सभी मेष राशि के जातक माता पिता का आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर जाएं, आपके सभी काम बनेंगे। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं, करिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति को समझने का प्रयत्न करिए। गोचर कुंडली की स्थिति आज आपके पक्ष में तो है, पर वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके आपको रखनी है। और कोई बहुत महंगी चीज खरीदने का मन बना रहे हैं तो मैं आपको मना करूंगा। आज किसी भी ऐसी चीज पर जो कि बहुत महंगा हो, पैसे अपने व्यर्थ बर्बाद न करें। यात्रा सावधानी के साथ करें। ऑफिस या फील्ड वर्क, इस बात का ख्याल रखें कि दिन है ठीक ठाक। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छा, खराब भी नहीं, पर वाणी के चलते आज आप अपने दिन को खराब कर सकते हैं या समझ लीजिए कि सभी किए धरे पर पानी फेर सकते हैं। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए। बात व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अपने काम से काम रखिए। आप खुद को कमजोर मत समझिए। झूठ बोलने से आपको बचना है। मद्यपान मांसाहार से बोल चुका हूं, दूरी बनाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, पर प्यार का इजहार करने के लिए दिन ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन की अगर बात करें तो दाम्पत्य जीवन सामान्यतया ठीक ही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपको संतुष्टि प्रदान कराने वाला है। दिन बढ़िया है। वाहन चलाते समय जितना हो सके सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज सभी वृषभ राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। बस इतना ध्यान रखिए कि दिन के प्रारंभ में ही 10:30 बजे तक अगर कोई विशेष परेशानी न हो जाए, जैसे चोट चपेट की घटना, गृह कलह, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, कटना जलना, ऐसी कोई परेशानी, तो फिर बाकी का दिन ठीक है। प्लानिंग के साथ जो भी आप अपने काम करते जाएंगे सभी कार्य आपके बनेंगे, आपको फायदा मिलेगा। दिन धनदायक स्थिति उत्पन्न कर रहा है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए शुभ है। और कार्य क्षेत्र में भी देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। यूं समझ लिए कि जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। बस इतना ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में, हड़बड़ी में आकर के निवेश का फैसला मत लीजिए, अच्छे से विचार करके लीजिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है। काम में मन लगेगा, बहस में मन न फंसे, इस बात का ख्याल रखें और सोच समझ करके ही बोलें। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन ठीक है। जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करना है और प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। प्रेमी की भावनाओं का भी सम्मान करिए। यानी कुल मिलाकर के देखें तो संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। सामंजस्य हर जगह बना रहेगा। और विद्यार्थियों को कहूंगा एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करिए। पढ़ाई में जितना हो सके अधिक से अधिक मन लगाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दांतों में दर्द से संबंधित थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो इस मामले में जरा ध्यान रखिए। और आज सभी मिथुन राशि के जातक हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कर लें, इसी से दिन बढ़िया आपका होगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों को निवेश नहीं करना है। पहले तो विचार करिए आपकी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल हो। आपके जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो अधूरे रहते दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपको कोशिश करते रहनी है। दिन थोड़ी परेशानी लेकर के आ रहा है। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए, बल्कि आज वाहन न चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो इससे भी आज आपको
बचना ही चाहिए, व्यय कहीं अधिक न हो इस बात का ख्याल रखिए। घर का माहौल भी कुछ बोझिल और कार्यस्थल पर भी स्थिति तनावपूर्ण ही दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से उच्चाधिकारियों का भी प्रेशर बना रहेगा, संभव है किसी उच्चाधिकारी से बहस या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, सचेत रहिए। यात्रा को लेकर के सावधान कर चुका हूं, विशेष करके खुद से वाहन न चलाएं और किसी को पैसा उधार भूल करके भी न दें। व्यापारी हैं तो जोखिम भरा कोई निर्णय न लें, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। खर्च के मामले में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है और किसी से भी जोर जबरदस्ती भूल कर भी न करें, नहीं तो इससे आप अवश्य ही मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य है दिन, परंतु प्यार का इजहार नहीं करना है। विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं सामान्य ही कहूंगा, बहुत श्रेष्ठ नहीं है, या यूं कहिए कि परिणाम आपको बहुत खुश करे ऐसा नहीं है, संतुष्ट करे ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में नींद से संबंधित परेशानी, बेचैनी, एक अज्ञात भय की स्थिति रहेगी। बजरंग बाण का पाठ करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश ना करें। सिंह के जातकों के लिए दिन ठीक है, दिन हर तरह से बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में जो भी आपके निजी काम है वो होंगे। सफलता के दृष्टिकोण से दिन को कहीं मैं खराब नहीं कहूंगा, लाभप्रद है दिन, धनदायक है दिन। कोई उलझा हुआ मामला है वो सुलझ जाएगा, यहां तक कि कोई विवाद है, शत्रु को दबाना है, हराना है, हर तरह के मामले में दिन ठीक है। समस्या का समाधान मिल जाएगा। आज का दिन अगर आपको परेशान करेगा तो केवल और केवल आपके स्वास्थ्य से, स्वास्थ्य में परेशानी है, चाहे वो दुर्घटना की स्थिति हो या पेट से संबंधित परेशानी हो, तो ये परेशानी आपको होगी। बाकी कोई भी काम नहीं रुकने वाला, जो भी काम आप सोच रहे हैं वो सभी काम एक एक करके पूर्ण होंगे। ऑफिस या फील्ड वर्क ज़्यादातर काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं आपके जो अधीनस्थ हैं उनका भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। और यही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपने मन की बात, अपनी भावनाएं हर किसी से आज मत शेयर करिए, हर किसी को मत दिखाइए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में वैसे दिन ठीक है, जितना हो सके और मधुरता बनाने की कोशिश करिए, मधुरता लाने की कोशिश करिए। बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मन पढ़ाई में लगेगा, कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो आपको सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिए, माइग्रेन के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, दर्द अधिक हो सकता है। और आज एक चुटकी काला तिल हो सके तो बहते जल में प्रवाहित करें। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश। कन्या के जातकों की यदि हम बात करें तो आपके लिए भी दिन बढ़िया है। एक एक करके आपके सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। उत्साह में कोई कमी नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार न हो। कार्यक्षेत्र में अगर आपकी क्षमता की बात करूं तो ऐसा कोई नहीं जो आपकी क्षमता से प्रभावित न हो। परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी। कोई खास कार्य जिसमें आज सफल होना बेहद आवश्यक था आपके लिए, संभव है कार्य उलझ जाए, फंस जाए। विशेष करके अगर सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो जरा सचेत रहिएगा, किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं। हालांकि कोई स्थायी परेशानी नहीं है, कुछ क्षणिक है, फिर समाप्त हो जाएगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, पर बहुत सावधानी के साथ। एक और बात ध्यान रखिए कि एक समस्या निपट जाए, इसके बाद ही दूसरे, एक कार्य जो हाथ में लिए वो निपट जाए, एक समस्या निपट जाए, तभी दूसरे किसी कार्य या समस्या में हाथ डालिए। कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर ले रहे हैं तो इस मामले में और ज़्यादा सावधान हो जाइए। व्यापारियों के लिए दिन को मैं श्रेष्ठ कहूंगा, पर यह ध्यान रखिए कि किसी भी तरह के बड़े निवेश के मामले में भी जरा आज आपको सचेत रहना है। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध जितना हो सके मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन। सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का अच्छा फल आपको मिलने वाला है। बात आपके अगर स्वास्थ्य की करें तो पिता के और माता के दोनों के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। घर के किसी और सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता आज आपको हो सकती है। तो स्वास्थ्य में ही परेशानी है, या तो आपके माता पिता या घर के किसी सदस्य को। आज अगर आपको कुत्ता दिखाई पड़े तो कुत्ते को कुछ खाने के लिए जैसे रोटी इत्यादि दे दीजिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। तुला के जातकों के लिए भी दिन में ठीक कहूंगा। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे और ज्यादा उत्साह जागृत होगा। सप्ताह का पहला दिन है, कार्यस्थल पर आत्मविश्वास में कमी नहीं है। जोखिम भरा कोई कार्य करना है तो जैसे जैसे दिन चढ़े 11-12 बजे के बाद दिन के उत्तरार्ध में, तब भाग्य का साथ भी मिलेगा, सफलता मिलेगी। परंतु ध्यान रखिए कि अपनी कोई गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिए, बड़बोलेपन से बचिए। और कोई भी महत्वपूर्ण फैसला ले रहे हैं तो स्वयं लीजिए, उसमें किसी को सम्मिलित मत कीजिए। कार्यस्थल पर देखें तो दिन बहुत बढ़िया है और आप यूं समझ लीजिए कि आज आपको पूरा महत्व मिलेगा। लाभ के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा। धन लाभ हो रहा है, सोचे हुए सभी काम भी पूर्ण हो रहे हैं। और कोई नया कार्य भी शुरू करने की सोच रहे हैं तो दोपहर के पश्चात कर लीजिए।
व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, व्यापारी कोई प्रस्ताव मिलने वाला है, कोई बड़ा निवेश अगर आपके मन में है करिए, अच्छा रहेगा। विशेष करके शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश कर सकते हैं, पर फिर वही बात कहूंगा, दूसरों के भरोसे नहीं। आज आपका दिमाग चलना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय है, अगर कोई गलतफहमी इत्यादि है तो जीवन साथी से सुलह करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही ठीक है, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं सफलता प्रदायक है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस सावधानी जरूरी है कि अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, बाहर का भोजन न करिए, और आप आज अपने घर के मंदिर में ही घी का दिया अवश्य जला दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम, और निवेश आप अवश्य करिए। बात वृश्चिक की कर लें तो सावधानी आपके लिए जरूरी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा छोटी मोटी परेशानियां, विघ्न बाधाएं आती जाएंगी, कार्यों में अड़चने आएंगी। कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन कोई विशेष श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, तो वहीं संभव है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने में भी आज सफल नहीं हो पाएंगे। कार्यस्थल पर छोटी मोटी परेशानियां हैं, आपके काम पर उंगली उठाई जाएंगी। जो आपके प्रतिद्वंदी हैं वो कहीं ना कहीं आपको मुसीबत में डाल देंगे, आपकी चुगली कर सकते हैं। बहस विवाद में न फंसे, धैर्य से काम लें। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन कोई बहुत खास नहीं है, काम बहुत अच्छे से पूरा होता नहीं दिखाई पड़ रहा। और सबसे जरूरी बात, आज कोई भी बड़ा फैसला आपको नहीं ही लेना चाहिए, विशेष करके स्वयं के बदौलत तो नहीं ले, कोई अगर आपका शुभचिंतक है तो राय मशवरा करके ले सकते हैं। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा, प्रेमी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना, और प्रेमी से मतभेद भी दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको उनके कार्य क्षेत्र में आज परेशानी होगी, जिसके चलते आपको मानसिक अशांति होगी। पर बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, मन पढ़ाई में लगेगा। विशेष करके अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और सभी वृश्चिक राशि के जातक आज एक ही काम करें, बस अपने इष्ट देवता की आराधना करें, उनका ध्यान करें, उनकी कृपा से सब ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, और निवेश आपको नहीं करना। धनु के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी कोई खास नहीं है, मन काम में नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन अलग। आज संभव है कि जहां भी रहेंगे वहां साथ के लोगों से व्यर्थ के मतभेद, मतांतर, संभव है कि आप सही बोल रहे हो लेकिन सामने वाला उसमें कमी निकालेगा। सप्ताह का पहला दिन है, चिड़िएगा मत, शांत रहिएगा। जिस कार्य में आपका मन न लगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करिए उससे दूर रहने का। फायदे होते तो दिख नहीं रहे हैं, वहीं कोई जल्दबाजी में फैसला लेने से भी आपको बचना होगा। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं बहुत ज़्यादा आपके हित में नहीं कहूँगा। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपको मुसीबत में डालेगा। नौकरी से संबंधित भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। तो एक और बात आपको बता दूं कि सामाजिक कोई कार्यक्रम अगर आप कर रहे हैं, सामाजिक कार्य का हिस्सा बन रहे हैं, तो भी आपको बहुत सचेत रहना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को कोई बहुत उत्तम नहीं कहा जाएगा। व्यापारिक क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, पार्टनर कोई अपने व्यापार में शामिल करना चाहते हैं, इन सभी मामलों में दिन ठीक नहीं है। और साथ ही साथ कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो बढ़िया दिन नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, प्रेमी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जीवन साथी से मतभेदपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने वाली है। विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो एक ही बात कहूंगा कि धनु राशि के जातकों के लिए दिन कोई बहुत खास नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो परेशानी है, आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। आज तुलसी जी के समूह घी का दिया अवश्य जला दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर ग्रे है। निवेश ना करें। मकर के जातकों की बात करूं तो सिर्फ एक कार्य छोड़ करके बाकी सब कुछ करें। आज किसी को धन उधार न दे, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। एकाग्र होकर के अपने काम करिए, कम बोलिएगा और ज्यादा मेहनत करिएगा, ईमानदारी के साथ करिएगा तो आप समझ लीजिए कि आज आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। दिन अच्छा है। एक और बात, वैसे तो किसी से भी उलझते हैं तो अंत में जीतेंगे आप, पर इससे बचने का प्रयत्न करिएगा। योजना बना करके काम करिए। भविष्य को लेकर के अगर कोई कार्य है आपके मन में, योजना है तो उस पर और ज्यादा काम करिए। संभव हो तो कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और जो अधिकारी आपको परेशान करते हो या जिनसे आपको परेशानी हो, संभव है आज उनका या तो ट्रांसफर हो या कुछ ऐसी स्थिति हो कि वो शांत हो जाए। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। छोटी मोटी परेशानियां जिससे कि आप जूझ रहे थे उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी।
गोचर कुंडली की स्थिति को अगर समझें तो सभी तरह से ग्रहयोग आपके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। खान पान पर नियंत्रण, झूठ बोलने से बस बचना होगा। बस वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिए, हवा में उड़ाने से बचिए। बस प्रेम संबंध के मामले में भी दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी बस सावधानी, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर बीते कुछ दिनों से आपको मौसमी कोई बीमारी या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है तो वो यथावत रह सकती है। दही खाकर के 1 चम्मच ही घर से निकलिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर हरा। निवेश भी आप करिए। कुंभ के जातकों को भी निवेश करने की सलाह देता हूं। हालांकि प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बाकी दिन बहुत अच्छा है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। सोच समझ करके आज जितना हो सके अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। करियर में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में अपने कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, शिफ्ट चेंज करना चाहते हैं, आप ये चेंज कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए जो भी परिवर्तन आप करेंगे वो आपके पक्ष में होगा, वो आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि नई संभावनाएं आपके जीवन में आने वाली हैं, बेहद अनुकूल संभावना। कोई बड़ा निवेश आपके मन में है, निवेश करिए। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वहीं बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया। अगर छोटी मोटी कोई कंफ्यूजन या परेशानी थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेमियों की बात करूं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ी मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न होगी तो सचेत रहिएगा। तो कुल मिलाकर के दिन आपका सुखमय है, सुखद है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, मद्यपान मांसाहार से बचिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में लगेगा। मित्र आपके लिए मददगार साबित होंगे। विशेष करके विपरीत का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में बस वही पेट का ख्याल रख लीजिए। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज किसी अनाथालय में जाकर के अगर बच्चे हों या जरूरतमंद हो तो उनकी मदद करिए, कुछ द्रव्य देकर के, पैसे देकर के। लकी अंक 3, लकी कलर बादामी। निवेश करिए। मीन के जातकों के लिए भी दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। वैसे कार्यक्षेत्र में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। जरूरत पड़ने पर उच्चाधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। पर मानसिक अशांति और बेचैनी का क्या करें, ये तो रहेगा। सो जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उससे लेने से बचिए। और एक और बात, आज काम ईमानदारी के साथ करिए। प्रशंसा प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, इसके लिए काम मत करिए। आप ईमानदारी के साथ अपने काम करिए। कार्यस्थल पर आपको बहुत ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। आज बेहतर करने के बावजूद यदि यश क्रेडिट न मिले तो भी चुप रहना ही आज आपके भले के लिए है। किसी से उलझिए मत। नौकरी में भी छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात यह है कि जो भी अधिकारी वर्ग हैं उनका आपको सहयोग मिलेगा। और बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में लाभ की स्थिति होगी। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो ना करें। पारिवारिक संबंधों को महत्व दें। प्रेम संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करें। जीवन साथी का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें। तो इन बातों का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे न हटिएगा। और कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो आपको सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। सीने में दर्द, अगर आपके पिता थोड़े बुजुर्ग हैं तो उनके सीने में दर्द की शिकायत उनको हो सकती है। आज घी का दिया जलाकर के भुवन भास्कर को आरती अवश्य दिखा दीजिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके आज ऑरेंज है। निवेश या बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।